कहते हैं भारत में एक ऐसा शहर है जहां जमीन के नीचे आग जलती है और जमीन के ऊपर सत्ता की भूख। यह कहानी है धनबाद की, उस शहर की जिसे कोयले की राजधानी कहा जाता है। सालों पहले जब यहाँ काला सोना निकलना शुरू हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि यही कोयला एक दिन खून खराबे और सत्ता की लड़ाई की वजह बनेगा। कोयला निकलता गया, पैसा बढ़ता गया और फिर शुरू हुई कब्जे की लड़ाई। किसका ट्रक चलेगा, किसको ठेका मिलेगा और कौन मजदूरों का नेता बनेगा और कौन पूरे इलाके पर राज करेगा। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिनका नाम खुलकर लेने से भी लोग डरते हैं और उन लोगों के पास कोई सरकारी पद भी नहीं था, लेकिन उनकी आवाज पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। कहा जाता है कि उस दौर में कानून से ज्यादा ताकत धनबाद में पैसे और प्रभाव की थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा कुछ और ही था। जिस कोयले ने अरबों रुपए कमाए, उसी कोयले ने हजारों परिवारों की जिंदगी भी जला दी। आज भी झरिया में कई इलाकों के बीच जमीन के नीचे आग सुलग रही है। लोग रातों को चैन से तो सोते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सुबह जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो कब धंस जाएगी। एक तरफ दौलत और दूसरी तरफ डर, एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ संघर्ष। और यही है धनबाद की असली कहानी। और धनबाद में कोयला सिर्फ भटिया नहीं जलाता, वह लोगों की किस्मत को भी जलाता है। और आज भी इस शहर की हवा जैसे एक सवाल पूछती है, आखिर इस काले सोने की असली कीमत किसने चुकाई। और इस काले सोने की असली कीमत यहाँ की जनता ने चुकाई। और इस काले सोने का असली फायदा किसको हुआ? यहाँ के नेताओं को हुआ, जिन्होंने बरसों से यहाँ पर राज किया है। और आज भी उन्हीं नेताओं के जेब में सारे के सारे पैसे जाते हैं। सिर्फ एक दिखावा होता है कि वो जनता के साथ खड़े हैं। और यहाँ की जनता तिल तिल कर मर रही है, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कब कहाँ की जमीन धंस जाएगी। और ये नेता अपनी जेब भरते रहेंगे, लोगों को आश्वासन देते रहेंगे और खुद बड़े बड़े महलों में जाकर के छुप जाएंगे।